यूक्रेन पर रूस का बहुत बड़ा हमला, ड्रोन और मिसाइल की बरसात से हिल गए ज़ेलेंस्की। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। शांति समझौते की कोशिशों के बावजूद रूस और यूक्रेन के बीच जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। दोनों ओर से एक दूसरे पर लगातार अटैक हो रहा है। इस बीच रूस की ओर से एक बार फिर यूक्रेन पर जोरदार हमला किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया में पोस्ट करके दावा किया है कि रूस के हमले से यूक्रेन में चारों तरफ अंधेरा छा गया है। यूक्रेन के एयरफोर्स ने भी रूस की ओर से की गई बमबारी की पुष्टि की है। इस अटैक में रूस की ओर से 650 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल्स की बरसात कर दी गई। इस हमले से पीड़ित यूक्रेन ने अपना दर्द दुनिया के सामने रखा है। क्रिसमस से कुछ घंटों पहले हुए इस रूसी हमले में यूक्रेन में चारों तरफ अंधेरा छा गया। यूक्रेन के एक अधिकारी ने बताया कि रूस ने 650 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल से अटैक कर दिया। इससे यूक्रेन का आसमान बारूद के धुएं से भर गया। रूस की ओर से यह हमला यूक्रेन के उत्तर पश्चिमी झिटोमिर के पास हुआ। यूक्रेनी सेना के मुताबिक रूस के इस हमले में कई नागरिकों और 4 साल की बच्ची की मौत हो गई। रूस की ओर से यह अटैक रात में शुरू हुआ और दिन तक जारी रहा। इसकी वजह से कई घर तबाह हो गए और कई इलाकों की बिजली प्रभावित हुई। यूक्रेन में इन दिनों जमा देने वाली ठंड पड़ रही है, पर रूस के हमले की वजह से इन इलाकों में बिजली नहीं आ रही है। यूक्रेनी वायुसेना ने दावा किया है कि रूस ने 635 ड्रोन और 38 मिसाइलें दागी। वायु रक्षा प्रणाली ने इनमें से 587 ड्रोन और 34 मिसाइलों को रोक दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने कहा कि ये हमला रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इरादे दिखाता है। जब यूक्रेन के निवासी अपने परिवारों के साथ सुरक्षित रहना चाहते हैं, तब रूस उन्हें मौत का तोहफा दे रहा है। यह हमला उन शांति वार्ताओं के बीच हुआ जिस पर जल्द सहमति बनने का दावा किया जा रहा था। दरअसल रूसी हमले के एक दिन पहले रूस में रूसी सेना के जनरल की कार विस्फोट में मौत हो गई। इसके बाद रूस की ओर से यूक्रेन पर जबरदस्त बमबारी की गई। क्रिसमस से ठीक पहले हुए इस हमले में रूस ने बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इससे कई इलाकों में जान माल का नुकसान हुआ और बुनियादी ढांचों को गंभीर क्षति पहुंची। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के अनुसार इस हमले में रूस ने 650 से अधिक ड्रोन और 30 से ज्यादा मिसाइलें दागे, जो कम से कम 13 अलग अलग क्षेत्रों में गिरी। इन हमलों में 4 साल की मासूम बच्ची समेत 3 लोगों की जान चली गई। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ज़ेलेंस्की ने बताया कि इन हमलों का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन की ऊर्जा व्यवस्था और नागरिक ढांचा था, जिससे आम लोगों को रोजमर्रा का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि देश के अधिकांश हिस्सों में अब भी हवाई हमले की चेतावनी लागू है और राहत व बचाव से जुड़ी सभी सेवाएं हालात संभालने में जुटी हैं। जबकि खमेलनित्स्की इलाके में एक व्यक्ति की जान चली गई। झिटोमिर क्षेत्र में रिहायशी इमारत पर ड्रोन गिरने से 4 साल की बच्ची की मौत हो गई। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि देश की वायु रक्षा प्रणालियों ने बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट कर दिया, लेकिन इसके बावजूद कई अहम ठिकानों को नुकसान पहुंचा। उन्होंने बताया कि मरम्मत दल और ऊर्जा क्षेत्र के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर बिजली और जरूरी सेवाएं बहाल करने में लगे हैं। आप किस वीडियो पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।